कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे, 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। एबीपी न्यूज़ अनकट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस अनकट में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हफ्ते में एक बार मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्से। तो इस बार फिर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ जो घट रहा है उसके पर्दे के पीछे की कहानियों को लेकर। तो पेश है आज के इस एपिसोड की खास खबर। मध्य प्रदेश में चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, इसलिए पार्टियों में आया राम गया राम का दौर शुरू हो गया है। लोगों का पार्टियों से मोह भंग होने लगा है। चूंकि बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, तो पार्टी से मोह भंग का खेल बीजेपी से ही शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे, 3 बार के बीजेपी के विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी जब अपने समर्थकों और पिता की फोटो के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो कहा कि मैं अपने सम्मान की रक्षा के लिए कांग्रेस से जुड़ रहा हूं, कोई टिकट का आग्रही नहीं हूं। फिर भी यदि पार्टी चाहेगी तो बुधनी से शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं। क्योंकि छात्र राजनीति में शिवराज उनके जूनियर रहे हैं, तो उनकी पिच पर गिल्ली उड़ाना जानता हूं। मगर दीपक भूल रहे हैं कि छात्र राजनीति से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में बहुत पानी बह चुका है। शिवराज सिंह चौहान पिछले 16 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की पारी लगातार नाबाद खेल रहे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि दीपक जोशी के बाद अब कौन बीजेपी का नेता भोपाल में शिवाजी नगर स्थित कांग्रेस दफ्तर का रुख करेगा। क्योंकि बीजेपी नेताओं में असंतुष्ट नेताओं की एक लंबी सी फहरिस्त है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बदनावर के बीजेपी नेता पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भी अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर दी है। उनकी सिंधिया के साथ कांग्रेस में आए और मंत्री बन बैठे राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव से अब बिल्कुल नहीं पट रही। उधर ग्वालियर चंबल से बीजेपी के एक और बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा भी अपनी लगातार अनदेखी से नाराज चल रहे हैं और उनसे कांग्रेस में आने की अपील तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरेआम कर ही दी है, मगर वो पार्टी बदलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उधर रायसेन के नेता डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार भी कांग्रेस से आए प्रभुराम चौधरी के सांची से भारी बहुमत से चुने जाने के बाद से अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हो गए हैं। वैसे तकरीबन यही हालत उन सारी विधानसभा सीटों पर है जहां पर कांग्रेस से सिंधिया के साथ ही आए, उपचुनाव लड़े और शिवराज जी की सरकार बनाई। यानी कि अब लड़ाई शिवराज बीजेपी, सिंधिया बीजेपी और पुरानी बीजेपी के बीच है। वैसे भी कैलाश विजयवर्गीय बोल चुके हैं कि बीजेपी को तो बीजेपी ही हराएगी, कांग्रेस में बीजेपी को हराने का दम नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि कैलाश विजयवर्गीय भी पार्टी आलाकमान से कोई बेहद खुश नहीं है। उनकी नाराजगी भी गाहे बगाहे जाहिर हो ही जाती है। वैसे बेदम कांग्रेस में दम भरने का काम तो कांग्रेस के 2 बुजुर्ग नेता बखूबी कर रहे हैं। आप पूछेंगे भला कौन, तो नाम है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक दिन छोड़कर रोज प्रदेश के किसी जिले का दौरा करते हैं, जहां वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, प्रेस से बातचीत और छोटी मोटी सभा करते हैं। आने वाले दिनों में वो एक दिन में 2 जिलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। उनकी ये कवायद 2018 के चुनाव के पहले के दिन याद दिलाती है। मगर सक्रियता तो कमलनाथ के छोटे भाई दिग्विजय सिंह की भी काबिल तारीफ है। उनके जिम्मे कांग्रेस की उन सीटों का जिम्मा है जहाँ पार्टी 3 बार से लगातार हार रही है। पिछले 1 महीने में वो 15 जिलों की 35 विधानसभा सीटों का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस के इन दोनों बुजुर्ग और अनुभवी महारथियों की कवायद क्या कांग्रेस को सत्ता में वापस ला पाएगी, देखना बाकी है। वैसे कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर आ रही हैं। उनके जबलपुर आने का मकसद कांग्रेस के गढ़ बन चुके महाकौशल क्षेत्र को बचाए रखना भी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता चुनाव की तैयारी तो मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं, मगर उनकी निगाहें कर्नाटक चुनाव पे बनी हुई हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश बीजेपी की रीति, नीति और दिशा तय करेंगे। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि यदि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी अच्छी वापसी करती है तो पार्टी आलाकमान और कार्यकर्ता उत्साह से भरकर मध्य प्रदेश चुनाव में जुट जाएंगे। मगर यदि परिणाम उल्टा आया तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। दिल्ली आलाकमान का दबाव झेलना पार्टी के नेताओं की सांसें फुलाकर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। चुनाव प्रबंधन से लेकर टिकट बंटवारे तक सारा कुछ प्रदेश के नेताओं के हाथों से निकल जाएगा। रोज के दिल्ली के नेताओं के दौरे और बैठकों की कल्पना मात्र से बीजेपी के नेता सहर उठते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता रोज भगवान से मना रहे हैं कि भगवान कर्नाटक में बीजेपी को जिता दो, मध्य प्रदेश का चुनाव तो हम जैसे तैसे जीत ही जाएंगे। पिछले अनकट में हमने आपसे
उन सर्वे की बात की थी जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार मध्य प्रदेश में करवा रहे हैं। दरअसल इन्हीं सर्वे के आधार पर नेताओं की छटनी होगी, यानी कि टिकट किसको मिलेगा ये सब कुछ तय इन्हीं सर्वे के आधार पर होगा। पिछले हफ्ते अनकट के प्रसारण के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में लगातार 2 दिन तक कुछ विधायकों को बुलाकर सर्वे रिपोर्ट दिखाई और हालत सुधारने को कहा। साथ में ये भी कह दिया कि अभी वक्त है, सुधार लीजिए वरना टिकट कटेगी तो कोई नहीं कर पाता। मगर सच तो ये है कि विधायकों की शिकायतें भी कम नहीं हैं। उनका यही रोना है कि अफसर उनकी सुनते नहीं, इसलिए वो कार्यकर्ताओं के काम करवा नहीं पा रहे। उधर अफसरों का कहना है कि वो विधायकों की ऊट-पटांग फरमाइशें पूरी करने के लिए जिलों में नहीं बैठे। अब सर्वे की बात करें तो कांग्रेस यानी कि कमलनाथ के सर्वे में पार्टी 135 से 140 सीटें तो बीजेपी या मुख्यमंत्री शिवराज के सर्वे में बीजेपी सरकार बनने लायक सीटें ही लाती दिख रही है। मगर इन सर्वे को छोड़ भी रहे तो बीजेपी के नेता पीएम मोदी के चेहरे के दम पर और सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के अच्छे क्रियान्वयन के मार्फत सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। तो अब चलते चलते 2 रोचक किस्से। किसी एक जमाने में मध्य प्रदेश की कांग्रेस को नेताओं की भरमार वाली पार्टी कहा जाता था, मगर अब इन दिनों तो बीजेपी प्रभारियों के दम से बेदम हो जा रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने तो कह भी दिया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी 5 प्रभारियों के चलते पार्टी की हालत द्रौपदी जैसी बेहाल हो गई है। और आपको बता दें, हमारे शर्मा जी कभी झूठ नहीं बोलते। 5 प्रभारी हैं इस प्रदेश में। अब 5 पतियों की द्रौपदी की जैसी दुर्दशा हुई वैसा हो रहा है। ये 5 प्रभारी भी कोई प्रभावशाली ढंग से संगठन चला रहे हों ऐसा दिखता नहीं है। मध्य प्रदेश में अफसरशाही के मुखिया मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिलना तकरीबन तय हो गया है और इस बार भी उनको मुख्यमंत्री का कम दिल्ली में बैठे एक बड़े नेता का ज़्यादा सहारा है, क्योंकि पिछली बार भी जब उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था तब दिल्ली में बैठे इन्हीं केंद्रीय मंत्री ने उनकी ज़्यादा मदद की थी। तो चलिए इस बार के लिए बस इतना ही। अनकट का ये अंक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।